नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 सत्र 1 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत करेंगे। और ये विषय है मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, अर्थ व परिभाषा, मानव शरीर का परिचय, कोशिकाओं व ऊतकों पर योग का प्रभाव। बच्चों, इस वीडियो में हम मानव शरीर की रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के विषय में जानेंगे। इस विषय का ज्ञान एक योग प्रशिक्षक को होना अनिवार्य है, क्योंकि योग मानव शरीर की संरचना, उसके कार्य व उसकी आपस में क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोशिका, ऊतक, अंग एवं अंग तंत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही कोशिकाओं व ऊतकों पर यौगिक अभ्यासों के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव शरीर क्या है। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है, जिसकी शुरुआत परमाणुओं, अणुओं व यौगिकों से होती है। कोशिकाएं, ऊतक, अंग व अंग तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर में विभिन्न जैव रसायनों का संगठनात्मक व क्रियात्मक रूप है, जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिकों के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इन तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर मुख्य रूप से होते हैं। कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अब हम चर्चा करते हैं शरीर रचना विज्ञान क्या है। शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो जीव शरीर के आकार व संरचना के अध्ययन से संबंधित है, जिसे एनाटॉमी कहते हैं। मानव शरीर की रचना व उससे संबंधित अध्ययन की शाखा ह्यूमन एनाटॉमी कहलाती है। शरीर क्रिया विज्ञान को अंग्रेजी में फिजियोलॉजी कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान शारीरिक तंत्रों की क्रियाओं का अध्ययन है तथा यह जानना कि वह क्या कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, पाचन क्रिया में छोटी आंत का कार्य होता है। वहां पर भोजन का पाचन, अवशोषण किस प्रकार होता है तथा वह ऊर्जा के रूप में किस प्रकार परिवर्तित होता है। शरीर का प्रत्येक भाग कुछ क्रिया करता है तथा शरीर की संरचना उस क्रिया के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं मानव शरीर के संगठन की। मानव शरीर विभिन्न अंगों का संयोजन है, जिसमें एक सिर, गर्दन, धड़, 2 हाथ, 2 पैर होते हैं। यह अस्थियों, पेशियों, तंत्रिकाओं, धमनियों, वसा, ऊतक तथा आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़ों, लीवर आदि से निर्मित है। किसी मानव के वयस्क होने तक उसका शरीर लगभग 50 खरब कोशिकाएं, जो कि जीवन की आधारभूत इकाई है, इन कोशिकाओं के जीव वैज्ञानिक संगठन से अंततः पूरे शरीर की रचना होती है। संयुक्त रूप से कोशिकाओं का समूह पेशियों तथा अस्थियों जैसे ऊतकों का निर्माण करते हैं, जो एक निश्चित क्रिया जैसे लीवर, हृदय आदि को संपन्न करते हैं। संयुक्त रूप से अंगों का समूह एक शारीरिक तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि का निर्माण करते हैं तथा अनेक तंत्र मिलकर संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण करते हैं। मानव शरीर के भाग। अब हम बात करते हैं मानव शरीर के भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला भाग होता है कोशिका। कोशिका मानव शरीर की लघुत्तम संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन का निर्माण खंड कहते हैं। इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। मानव कोशिका के प्रमुख भाग, इसमें सबसे पहला नाभिक, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली। अब हम दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रमुख भाग है ऊतक। एक समान गुणों वाली, एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे अस्थि कंकाल तंत्र में अस्थियों का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। पेशीय तंत्र की कोशिकाएं, हृदय की कोशिकाएं आदि ऊतकों के उदाहरण हैं। मानव शरीर में प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशेष कार्य होता है। इसकी रचना व कार्यों के आधार पर ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक।
और चौथा तंत्रिका ऊतक। अब हम बात करते हैं अंगों की। अंग क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तरह के ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है, जो एक साथ कार्य करके एक विशेष क्रिया करते हैं। आमाशय इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आमाशय की अंदरूनी परत उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती है और यह आमाशय की दीवार से स्त्रावित होने वाले विभिन्न एंजाइम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बचाने में सहायक होती है। अगला है अंग तंत्र। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट क्रिया को करने का कार्य करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से संस्थान या तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन तंत्र में अनेकों अंग होते हैं, जो शरीर के बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिक विधि से आदान प्रदान करते हैं। विभिन्न तंत्र एक साथ मिलकर मानव शरीर की रचना करते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं व ऊतकों पर योग के प्रभाव की। कोशिकाओं व ऊतकों पर योग का प्रभाव। मानव शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों पर योग एवं यौगिक क्रियाओं का सीधा व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर की समस्त कोशिकाओं की आयु में वृद्धि होती है तथा इसके समाप्त होने की दर कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर लंबे समय तक स्वस्थ व सक्रिय बना रहता है एवं शरीर में वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है। उपनिषद में कहा गया है, योगाग्नि में तपा हुआ शरीर न रोगी होता है, न बुढ़ापे को प्राप्त होता है और न ही मृत्यु का भय रहता है। अब हम बात करेंगे आसनों के प्रभाव की। आसनों का विधि पूर्वक अभ्यास करने से कोशिकाओं में रक्त संचार की क्रिया तेज होती है। रक्त संचार के तीव्र होने से अधिक मात्रा में पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन कोशिकाओं को प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की आयु व कार्य क्षमता बढ़ती है। योगासनों का नियमित अभ्यास शरीर की समस्त अस्थियों, पेशियों, कोशिकाओं तथा अन्य सभी अंगों को लचीला व सक्रिय बनाए रखता है। अब हम बात करेंगे प्राणायामों के प्रभावों की। प्राणायाम का अभ्यास करने से शुद्ध प्राणवायु अर्थात अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कोशिकाओं पर पड़ता है तथा इसके साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से कोशिकाओं में उपस्थित विषाक्त द्रव्य प्रश्वास के रूप में बाहर निकलते हैं, जिससे कोशिकाओं की कार्यकुशलता व क्षमता में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं ध्यान के पड़ने वाले प्रभावों की। ध्यान के अभ्यास से संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, जिससे अंतःस्रावी हार्मोन संतुलित बने रहते हैं। शरीर की चयापचय दर संतुलित बनी रहती है। संतुलित चयापचय दर का सकारात्मक प्रभाव शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने जाना मानव शरीर क्या है, शरीर रचना व शरीर क्रिया विज्ञान किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, मानव शरीर का परिचय, कोशिका, ऊतक, अंग व अंग तंत्रों के साथ कोशिका व ऊतक पर यौगिक अभ्यासों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी मानव शरीर के एक अंग तंत्र व उस पर पड़ने वाले यौगिक अभ्यासों के प्रभाव के साथ। धन्यवाद।